आज की बैठक प्रमुख रूप से पिछले 5-7 दिनों से 2 दिन पहले शक्ति सिंह गोहिल जी भी यहाँ बिहार आए थे और यहाँ के सभी सम्माननीय नेतागणों से उन्होंने विचार विमर्श कर आने वाले समय में कांग्रेस की हमारी रणनीति क्या होगी। पिछले बार कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ी थी। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक जो प्रश्न आप लोग पूछना चाहेंगे कि राजद के साथ में क्या हमारा समझौता होगा, इस विषय पे बेहतर होगा कि हम 2 दिन और इंतजार कर लें। चर्चा शुरू है, इसके बारे में मैं अधिकृत नहीं हूँ क्योंकि मैं छानबीन समिति का चेयरमैन हूँ, तो इसीलिए ये इस विषय में माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी और AICC के हमारे जिन लोगों की जिम्मेदारी दी है वो इस बारे में स्पष्ट रूप से आपके सामने में देखिए, कांग्रेस की हमेशा कोशिश रही है कि जो भी हमारे साथी हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस ने एक नेतृत्व खड़ा किया है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी अन्य दल, अन्य पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं और आपने देखा होगा कि पूरे देश में पिछले 2 दिनों से और आने वाले 2 दिनों तक और आने वाले समय में एक विशाल किसान आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो रहा है। कुशवाहा जी का हम सम्मान करते हैं, वो साथ में हैं, हम चाहेंगे कि वो भी साथ में रहें, लेकिन क्योंकि उस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तो निश्चित रूप से मैं शुभकामना और यही कामना कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जितने भी ताकतें हैं, जितने भी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, उनके कृत्यों से और उनके यहाँ पर 15 साल के कुशासन से त्रस्त हैं, वह एक साथ आएँ और बिहार की खुशहाली के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार में एक मजबूत स्थायी सरकार के लिए, आम जनता की जो अपेक्षाएं उन्हें पूर्ण करने के लिए इस चुनावी रणनीति में उनको पता करें, एक बात बता दिया जाए, क्या कांग्रेस इस बार आश्वासन देगी कि उसके अपने ही जो कार्यकर्ता हैं या जो पार्टी के वर्कर हैं उन्हीं को टिकट देगी, ये आपकी जिम्मेदारी? निश्चित रूप से कांग्रेस में जिन कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके खून पसीना बहाया है, जो सालों साल से कांग्रेस की विचारधारा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हैं, जो गांधी जी की विचारधारा पर आज भी कटिबद्ध है, उन सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा और आने वाले समय में निश्चित रूप में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ, माननीय सोनिया गांधी जी का प्रतिनिधि हूँ। उनके बारे में जो भी कमेंट है वो अगर उनके पार्टी से पूछते जाते देखिए, इस विषय में माननीय सभी नेतागण जो हैं, तेजस्वी व्यक्ति बोल के किसी व्यक्ति पे चर्चा नहीं होती है। पार्टी की आइडियोलॉजी, रणनीति हमारी आगे क्या होगी उस विचार में होती है। राजद का नेता कौन हो ये राजद निश्चित करता है, कांग्रेस तय नहीं करती। कांग्रेस का नेता कौन हो वो कांग्रेस तय करता है, राजद तय नहीं करती। तो बेहतर होगा कि इस विषय के अलावा अन्य हम रणनीति पे बात करते जाते जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की चर्चा पर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ और इस विषय में तेजस्वी जी नेता होंगे ये निश्चित रूप से। अगर गठबंधन होता है, महागठबंधन होता है, तो अगर RJD उनको नेता बनाती है तो स्वाभाविक है कि दे आर द मेजर पार्टनर, तो कांग्रेस को एक्सेप्ट करना। इस विषय में मैं कुछ भी अभी बोल नहीं पाऊंगा, इंतजार करिए 1-2 दिन। कितने बायोडाटा आए हैं अभी तक? बायोडाटा की संख्या अगर मैं लूं तो मेरे सभी प्रभारी बाहर में भी आप देख रहे हैं, जो बाहर में संख्या कार्यकर्ताओं की अगर गिन लीजिए, ये सभी टिकटार्थी हैं, टिकट मांगने आए हुए हैं। तो अगर मैं देखूं तो इन 243 सीटों के लिए अभी हमारे पास में कितने होंगे? 4000 से ऊपर। अध्यक्ष जी खुद अधिकृत रूप से बोल रहे हैं 4000, जबकि मेरे पास में 2 से 2500 तो मेरे पास में दिल्ली में आ गए।
देखिए, कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी 243 सीटों पर कर रखी है। आज की जो बैठक अभी मेरे सभी सम्माननीय यहाँ का हमारा शीर्ष नेतृत्व बिहार का जो है, जो कि इस पर अपनी रणनीति पर जिस पर हमने चर्चा की, हमने 243 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर गठबंधन होता है तो इस ताकत को, इस रणनीति को हम हमारे सहयोगी के लिए, जहां पर वो लड़ रहे हैं उनकी मदद के लिए इसको उपयोग करेंगे। अगर नहीं होता है तो कांग्रेस ने अपने बलबूते पर 243 सीटों पर अपनी रणनीति बना रखी है। उसमें से किन लोगों के साथ जो हमारे साथ में आते हैं, अन्य दल जो हैं, वैसे हमारे जो अलग अलग जो दल हैं हमारे, जितने भी सीपीआई लेफ्टिस्ट हैं, अन्य दल हैं, उन सबके साथ में ऑलरेडी उन लोगों ने साथ में आने में सहमति दी हुई है। तो रणनीति हमारा उस प्रकार से बनाई हुई है। राजद के साथ में अगर ससम्मान में शब्द को उपयोग कर रहा हूँ, ससम्मान पूरे हमारे इन नेताओं की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ण करते हुए अगर समझौता होता है तो निश्चित रूप से, पिछले बार भी हम लड़े थे, इस बार भी हमने लड़ने की अपनी जाहिर इच्छा चर्चा हुई है, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार से हमारे नेतृत्व के प्रति या हमारे पार्टी के प्रति, हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं के सम्मान में अगर कोई कमी आती है तो निश्चित रूप से हमारे नेताओं ने, माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, माननीय मदन मोहन झा जी, अखिलेश जी, हमारे चारों कार्यकारी अध्यक्ष, सीएलपी महोदय, सब ने इस चीज़ के लिए सहमति दी है कि हाँ, हमारी तैयारी अगर मौका आता है तो हम सभी चीज़ों पर